हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो बड़ों को मेरा पहला, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आज मैं फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके आ गई हूँ। मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम से और अभी मैं आई हूँ छत में। आप बहुत दिन बाद आई छत में। टाइम ही नहीं मिलता है बच्चों के साथ, दिन भर थक जाते हैं। तो आज है मातृ दिवस। आप सभी माताओं को मेरी तरफ से मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शाम का व्यू आप देख सकते हो बागेश्वर का। आजकल बारिश हो रही है तो धुआं नहीं दिखाई दे रहा है और सूर्य देव भी अब डूबने के लिए तैयार है, धार में पहुँच गए हैं और अच्छी सी हवा चल रही है। हैप्पी मदर्स डे मम्मा। थैंक यू। तो वैसे माँ तो माँ होती है, मैं भी अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। और वैसे मेरी मम्मी नहीं भी है तो मेरी सासू माँ ने मुझे मम्मी से ज़्यादा बढ़कर प्यार दिया है। हैप्पी मदर्स डे मम्मा, लव यू। थैंक यू। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो तब से लेके मतलब बच्चा बड़ा होने तक माँ कितना अपने बच्चे के लिए करते हैं आप सभी को पता ही हुआ। जब बच्चा छोटा होता है माँ रात भर जगे रहते हैं। कोई बच्चे रात को नहीं सोते हैं तो इसलिए माँ जगे रहते हैं। माँ बच्चे को टॉयलेट करता है तो बच्चा उससे हटा के अपना सो जाती है, बच्चे को अच्छी जगह पे सुला देती है। और मतलब होते करते बच्चा जन्म से लेके और भले ही बच्चे ना समझे लेकिन माँ अपने बच्चों को कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने देती है और अपना दुख झेल लेगी, लेकिन बच्चों को कभी एहसास नहीं कराएगी किसी भी चीज़ का। बच्चे जो कहेंगे माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे वो चाहिए, तो माँ अपने बच्चों के लिए सब करेगी। कभी ऐसा नहीं सोचे कि मेरे बच्चे अच्छा ना खाएं, अच्छा ना लगाएं, सब सोचती है माँ। तो मेरी मम्मी को हो गए हैं गुजरे 12-13 साल हो गए हैं। तो पापा ने कभी मम्मी की कमी महसूस नहीं की। मम्मी का प्यार भी दिया, पापा का प्यार भी दिया। तो जैसे कभी कोई काम होता है तो उस टाइम पे सोचते हैं कि हाँ यार, माँ का होना बहुत ज़रूरी है। माँ तो माँ होती है, हर काम निभाती है, इसलिए थोड़ा बुरा लगता है। अब पापा भी अकेले हो तब बुरा लगता है कि उनको 2 रोटी पका के देती है घर की। तो जैसे आज मदर्स डे है, उस टाइम पे याद आती है। सभी अपने मम्मी के बारे में फ़ोटो लगाते हैं, कहते हैं, तो उस टाइम थोड़ा बुरा लगता है। तो चलो कोई नहीं, पापा ने दिया मम्मी का प्यार भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो माँ के बारे में क्या ही कहें, कुछ कहना ही नहीं आता है। अब खुद हम एक माँ है, जब माँ गुजर गई थी तभी पता चल गया था, जिम्मेदारी सर में आ गई थी। मतलब एक जिम्मेदारी क्या चीज़ होती है, एक माँ क्या चीज़ होती है, वो सब कुछ मुझे मायके से ही पता चल गया था। तो हर जिम्मेदारी मेरे सर पे थी। दीदी की तो शादी हो गई थी, उसके बाद जैसे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वैसे ही मैंने अपने भाई बहनों को पाला। तो मम्मी का प्यार ससुराल में आके सासू माँ ने दे दिया था। कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरी मम्मी नहीं है करके। और चलो ये बातें मैं अभी जब मैं कभी मायके जाऊंगी तो अपनी माँ के बारे में, अपना मायके का अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। और तो आज मातृ दिवस है, उसी के बारे में थोड़ी बातें याद आ गई मुझे अपनी माँ की। ये बच्चे करने लग गए हैं मस्ती, ऐसी मस्ती चल रखी है इनकी। तो मैं छत से भी नीचे आ गई हूँ और मुझे फोने हैं जौ।
अब हम खाएंगे जौ की रोटी। ये इनको पहले जो इनके डंडे जैसे होते हैं ना, ये झूस, ये इनको तोड़ेंगे हम उखल में। और ममता दी भी आ गई हैं। ये मैंने कहा हेल्प करो करके। फिर ममता दी और मैं जौ की रोटी खाएंगे। अब देख ऐसे उड़ता है। शरीर स्वस्थ रहता है बल उससे, है ममता दी? जौ रोटल क्यों हूँ? तो ममता दी कूटने लग गए हैं। ये एक दो बार ये कूटेंगे, उसके बाद मैं कूटूंगी। ये जो इनके होते हैं ना, ये चुभ जाते हैं। ये झूस, झूस कहते हैं इनको पहाड़ी में। इनको तोड़ेंगे पहले। फोटो खींचे यार, धुलाओ भेज दे। धुला देखने रे भाई, मैं ब्लॉग बनाऊंगी भी है शाम। नहीं बुलाया यार, फिर आओ तो बोलो थोड़ा अपन आना बड़ी रही क्या मैं Tanya pelan. Hadi hadi ya. तो बने ना फोटो की खींचो याद आती रहो। तो जौ को भी हमने कूट दिया है और उनको साफ भी कर दिया है ममता दी और मैंने। और पहले से पुराने ज़माने के लोग जौ की रोटी खाते थे। क्या कहते हैं, उनको कोई भी बीमारी नहीं होती थी। फिर आजकल अब कोई नहीं खाता है। तो मैंने अपनी बहन से मंगाए थे, उसके ससुराल में बहुत होते हैं सोमेश्वर में। तो वो लाई थी मेरे लिए जौ। तो अब थोड़ा इनको कल पीस के लाएंगे और थोड़ा बहुत आटा ममता दी को दूँगी, थोड़ा बहुत मेरा हो जाएगा। इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है बल, और मोटापा नहीं आता है। मतलब शरीर के लिए अच्छा हुआ ये जौ का आटा। वैसे तो मार्केट में तो बहुत महंगा मिलता है ये। तो हम इसको गेहूं के आटे के साथ मिक्स करके खाएंगे। वैसे तो ये फिर थोड़ा मोटा मोटा लगता है वैसी रोटी बनाने में, मतलब थोड़ा मोटा मोटा जैसा लगता है। और अब हम इसको मतलब गेहूं के आटे के साथ ही खाएंगे। तो अब अंधेरा भी हो गया है, अब हम पूजा पाठ भी कर लेते हैं। तो दिया भी मैंने जला लिया था और सब्ज़ी भी मैंने बना दी है, मतलब बन रही है। आटा भी मैंने गूँथ के रख दिया है और बच्चों के लिए दूध भी गर्म करके रख दिया है। सब्ज़ी भी बन रही है। आज मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई है। तो बच्चों का मन था कि केक काटेंगे करके। वो वैसे तो हम हमेशा काटते हैं केक मदर्स डे पे। तो इस बार संडे था तो फिर मार्केट भी कहाँ जाते हैं, मैंने राजा को भेजा, वही लेके आया। केक नहीं लाया, वो पेस्ट्री लेके आया है। तो मैंने कहा चलो बच्चे भी खा लेंगे। Happy Mother's Day. You happy Mother's Day. You happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day, Mama. Happy Mother's Day. थैंक यू। Welcome. Hello. अब मैं खिलाता हूँ। चलो खिलाओ। जाओ खोलो, दरवाजा खोलो। थैंक यू। खाओ पूरा। बुआ को भी खिलाओ लो, आप भी खिलाओ। ठीक है। मैंने तो भी खिला। हैप्पी मदर्स डे बुआ। हैप्पी मदर्स डे बुआ। तो हमारी केक पार्टी भी हो गई, मतलब पेस्ट्री पार्टी भी हो गई है।
और बुआ भी आ गई थी इनकी, तो इनको भी खिला दिया है हमने केक। तो आरुष ने मेरे लिए ये बनाया है, ये कार्ड देख सकते हो आप ये, और मेरी फ़ोटो भी लगाई है यहाँ पर ये। थैंक यू इसके लिए। तो हमने केक भी कट कर लिया था, केक मतलब पेस्ट्री, और खाना भी मैंने बना लिया था और खा भी लिया है हमने। अब हो रही है हमारी सोने की तैयारी। तो गुन्नू कह रही थी मम्मी मैं एक गाना गाती हूँ घर के, चलो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी सी, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो मैं गाना गा रही थी, गुन्नू मेरा मुंह बंद कर रही थी। पहले मैं ही बोलती हूँ कह रही थी, और मेरा मुंह को बंद कर रही थी। बहुत अच्छा गाना है ये, है ना। तो इसने मदर्स डे पे अपनी माँ के लिए गाना गाया, मेरा बच्चा। लव यू। एक और बाल गाना है। एक और बार, चलो गाओ फिर। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी न्यारी है, ओ माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, न्यारी न्यारी है, ओ माँ। थैंक यू। तो गुन्नू ने थोड़ा बहुत मिला के भी गाया इसको। और तो हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहना, मस्त रहना।